Now we'll cover section 9 and then 10 onwards. 9 and in same pattern. First Hindi and then English. तो जो सेक्शन 9 है वो बड़ा सिंपल है, बात करते हैं ओरल ट्रांसफ़र की। बेसिकली ये सेक्शन ये कहना चाहता है कि अगर लॉ ने कहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपकी डीलिंग राइटिंग में होनी चाहिए, तो वो राइटिंग में ही होनी चाहिए, वहाँ पर ओरल कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होगा। और जहाँ कुछ नहीं कहा वहाँ ओरल बना लो और प्रूव कर लो। लेकिन जहाँ कह दिया कि नहीं भाई रिटर्न एग्रीमेंट ही होना चाहिए, तो वही माना जाएगा। जैसे आपका जो सेल का प्रोविज़न है सेक्शन 54, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 100 या 100 रुपये से ज़्यादा की अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वहाँ पर रिटर्न रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ही चाहिए। फर्दर गोइंग टू सेक्शन 10, देखो 10 से 18 की अलग कैटेगरी है। ये 9 तो इजी था, इसके साथ मैंने वैसे ही पढ़ा दिया। नाउ व्हाट इज पॉलिसी ऑफ लॉ? लॉ की पॉलिसी ये है कि एलिनेशन मीन्स प्रॉपर्टी को खुद से अलग करना, प्रॉपर्टी को बेचना, बेचने का हक रखना, एलिनेशन। उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ और मैं कह दूं कि ये प्रॉपर्टी आप आगे कभी किसी को नहीं बेच सकते, तो फिर आपके पास प्रॉपर्टी का फायदा ही क्या हो? आप उसको एंजॉय कैसे कर सकते हो? आपके ऊपर तो मैंने कंडीशन लगा दी। लो नहीं चाहता कि ऐसी कंडीशन हो। प्रॉपर्टी आपके पास है, आप उसके मालिक हो, बेचना है बेचो, जो करना है करो, मैं आपको नहीं रोक सकता। कानून भी यही कहता है। ये जो आपकी मैक्सिज्म है, इसका मतलब यही है, लो प्रेफर एलिनेशन टू एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठा नहीं करना भाई, किसी चीज को जोड़ना नहीं है। एलिनेट करते रहो, खुद से जुदा करते रहो, बेचते रहो, एज द केस में बी। वेल्थ एक्यूमुलेटेड एंड ह्यूमन डिके, एक सेंस में इसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ सही नहीं है। चलो भाई 10 से 18 सेक्शन 10 to 18 ये बात करते हैं रूल्स रिलेटिंग टू एलिनेशन। एलिनेशन कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, क्या कंडीशंस रहेंगी, वो सब 10 से लेकर 18 10 to 18 में ही बात की गई है। व्हाट कंडीशंस कैन बी पुट एंड व्हाट कैन नॉट बी फॉर एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखो भाई सेक्शन 10 बात करता है कंडीशन रिगार्डिंग एलिनेशन। ये सीधी सीधी बात करता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी किसी को बेच दी, तो आप उस पर ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि आप इसको किसी को भी नहीं बेचोगे। ओके, ट्रांसफर कैन बी एब्सोल्यूट जैसे सेल हो गया, और पार्शियल जैसे लीज हो गया, क्योंकि उसके अंदर आप पूरा मालिकाना हक लीज में ट्रांसफर नहीं करते हो। अब रेस्ट्रिक्शन जो है आपका एब्सोल्यूट, जैसे ए ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी बी के ऊपर कि ये प्रॉपर्टी जो वो बेच रहा है, ए जो प्रॉपर्टी बी को बेच रहा है, बी उस प्रॉपर्टी को किसी को भी नहीं बेच सकता सिवाय ए के। तो इन्हें कंडीशन लगा दी कि ए जो प्रॉपर्टी बी को बेच रहा है, बी उस प्रॉपर्टी को ए के अलावा किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। या मान लो यहां पर सी है, सी के अलावा किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, या डी के अलावा किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये तो एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन लगा दी ना। अब अगर इसको प्रॉपर्टी बेचनी है बी को, तो या तो ए को बेचे या सी या डी को बेचे, एज द केस में भी। अब ए सी डी अपनी मन मुताबिक रेट लगाएंगे, तो यहाँ तो बी का शोषण हो जाएगा। और पार्शियल मतलब ए ने रेस्ट्रिक्शन लगाई है बी पे कि बी ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी को किसी को भी सी के अलावा। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई सी को नहीं बेचनी, सी के अलावा ये पूरा ब्रह्मांड है, जहां बेचनी है बेच दो। तो ऐसी रेस्ट्रिक्शन मान ली जाती है। अब अगर आपका ध्यान में कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाऊं, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसी कंडीशन थी, कंडीशन रेस्ट्रेनिंग टू मैरिज और कंडीशन रेस्ट्रेनिंग टू ट्रेड। तो वो दोनों को अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऐसी ही सिमिलैरिटी दिखेगी। फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने एनालॉजी क्रिएट कर दी। अब आओ वापिस सेक्शन पे। जो ये इटैलिक्स में है ये ज्ञान मैंने लगाया है, बाकी का सेक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ट्रांसफर एब्सोल्यूट, रेस्ट्रिक्शन एब्सोल्यूट, स्टेटस इनवैलिड। लेकिन इसकी दो अपवाद हैं, दो एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन क्या कहती है? लीज के केस में, ठीक है, लीज के केस में कंडीशन है लेसर के बेनिफिट के लिए। जिसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है वो लेसर हो गया, जिसने लीज ली है वो लीजी हो गया, ठीक है। तो उसने अपने बेनिफिट के लिए कंडीशन लगाई है, बिल्कुल लगा सकता है। लीज का मतलब एब्सोल्यूट ट्रांसफर थोड़ी होता है। एब्सोल्यूट ट्रांसफर करना है तो लीज मत करो। लेक्चर 1 को देखो, उसके अंदर लीज और सेल दो अलग अलग मोड है ट्रांसफर के। सेकंड कंडीशन है जब किन्हीं महिला को ट्रांसफर किया गया है जो कि हिंदू, मोमडन और बुद्धिस्ट नहीं है, और ये ट्रांसफर इसलिए किया गया है ताकि वो प्रॉपर्टी को एलिनेट ना कर सके, सेल ना कर सके, और उनका जो बेनिफिट इंटरेस्ट है वो चलता रहे। तो ये दो अपवाद है।
फिर ट्रांसफर अगर एब्सोल्यूट है, रेस्ट्रिक्शन अगर पार्शियल है तो वैलिड मान लिया जाएगा। ट्रांसफर अगर पार्शियल है, रेस्ट्रिक्शन अगर पार्शियल है तो भी वैलिड मान लिया जाएगा। ट्रांसफर भी पार्शियल, रेस्ट्रिक्शन भी पार्शियल, जैसे लीज के केस में है। अगर आप लीज के ट्रांसफर की बात करो तो एब्सोल्यूट नहीं हो रहा है, वो पार्शियल ही होता है। और उसमें अगर रेस्ट्रिक्शन है कि कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते या सबलीज नहीं कर सकते तो ऑटोमेटिक फिर दोबारा से रेस्ट्रिक्शन भी पार्शियल लगा दी, जो कि अलाउड होती है। It talks that where law requires that an agreement has to be in writing, then it shall be in writing. You cannot make oral agreement there. But if law does not say anything, you can have oral evidence and just prove it. That's the only requirement. For example, sale section 54 requires it to be registered and written document. Gift deed has to be written and registered. Now coming to section 10 to 18 talks about a select category, that is rule against alienation. So the policy of law is that there should be no restraint on alienation of the property. No one can restrict the alienation of property. If A is selling the property to B, then he cannot put a restriction on B that he cannot alienate the property. This is what this rule talks about. This maxim also says law prefer alienation to accumulation. Accumulation means you are just holding up the wealth, which is not good, which is not healthy. Now coming to section 10. Section 10 talks about conditions regarding alienation. So transfer can be absolute, for example sale, or it can be partial, for example lease. Now restriction can be absolute or partial. What is absolute restriction? A puts restriction on B that he cannot transfer the property to anyone except A. A has transferred his property to B and now he has put a restriction on B that he cannot transfer the property to anyone except A or C or D. Now partial restriction. Partial restriction says A puts restriction on B that B can transfer the property to anyone except C. Now this partial restriction, it is allowed, it can be there, but this absolute cannot be there. Now B can sell property only to A, or suppose C or D, as the case may be. So now he is at the mercy of A, C or D, as the case may be. They may ask for lower price, but here the restriction is as to C only. Apart from this, whole world is there. You can sell the property wherever you want to sell it. Section which conditions which are void. One is agreement restraining trade and other is agreement restraining to marriage. Then you will find similar analogy there. Further, transfer, restriction and status. If transfer is absolute, restriction is absolute, then status of the deal is invalid. But there are two exceptions. First exception, where such a condition has been kept in lease, okay, and that is for the benefit of lessor, okay, so it can be done, and those claiming under him, meaning by their legal representative or legal heir, as the case may be. So here he can put the restriction. Second is where transfer is made to a woman not being Hindu, Mohammedan or Buddhist, and this transfer is there so that she shall not have power during her marriage to transfer or charge the same, or her beneficial interest therein. She keep the property and have it. If transfer is absolute, restriction is partial, status is valid. If transfer is partial, restriction is partial, status valid. Now these are not absolute conditions, these are subject to rules, and rules runs from section 5 to 53. We are talking about general things here. Now if transfer is partial and restriction is also partial, like condition in lease, okay, so lease itself is partial transfer, restricting construction on the property or restricting subleasing, which itself is a partial transfer. So condition is, restriction is partial, it is allowed. If you read section 10, it restraining the transferee or any person claiming under him from parting or disposing his interest, condition or limitation is void, okay. So if there is any condition which restrict the person, the buyer, from selling, void होगी. Now exception, one lease, and second
to a woman, not being Hindu, Mohammedan and Buddhist, this can be done. And the further bifurcation, further thing comes inherently with the subject. These two comes inherently with the subject for the purpose of understanding. If you have any question or query, you can put in comment box. I hope it is clear. Best shukriya.